बिहार बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता आज दिल्ली रवाना होंगे। कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। एनडीए कल देर शाम या परसों सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकता है, यानी 12 या 13 तारीख को माना जा रहा है कि 11 यानी कल 11 तारीख है तो 11 को या फिर 12 तारीख को सीट शेयरिंग का ऐलान, सीटों की संख्या का ऐलान हो सकता है कि एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इससे पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं, बिहार बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं। दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी बीजेपी की और यह बैठक कल होने वाली है दिल्ली में। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और उन दोनों की मौजूदगी में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता वहां पर होंगे और बैठक होगी। उसके बाद कल देर शाम तक या परसों माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से औपचारिक तौर पर सीट का ऐलान हो जाएगा। और इस वक्त जी बिहार के स्थानीय संपादक पटना से हमारे साथ फोनलाइन पर स्वप्निल सोनल जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वप्निल, बताएं जरा, चूंकि क्या सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या उस पर मुहर लगने के बाद ही ये तमाम बड़े नेता बीजेपी के दिल्ली जा रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और जेडीयू के नेता, जो शीर्ष नेता हैं प्रदेश में काम करने वाले, और केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी लोगों ने अभी बैठक की थी सम्राट चौधरी के घर पे तकरीबन 3 घंटे पहले। वहां पर नंबर क्लियर हैं। ये बहुत अहम है कि नंबर क्लियर हैं, नंबर में कोई रिफ्ट अब नहीं है। अब है कि जो पर्टिकुलर सीट है, उस पर्टिकुलर सीट पर किसी एक सीट पर 3 दल का अगर दावा बनता है तो ऐसी स्थिति में उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। तो उसको जो अभी जो बैठक हुई थी, उस बैठक में उस चीज को भी रेक्टिफाई कर लिया गया है। अब बीजेपी की ये परिपाटी होती है कि कोर कमेटी होती है प्रदेश में, छोटी कोर कमेटी, बड़ी कोर कमेटी कहते हैं। छोटी कोर कमेटी यानी संख्या के आधार पे, बड़ी कोर कमेटी होती है छोटी, उससे 3 नाम सेलेक्ट किया जाता है और 3 नाम सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा जाता है। ये बीजेपी का फॉर्मूला है। तो बीजेपी ने ये अपने तरफ से जो फिगर्स है उसको भेज दिया है दिल्ली, और कल दिल्ली में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बीजेपी का सेंट्रल ऑफिस है, वहां पर मीटिंग होगी। 11 बजे का समय होगा। समय हाफ एन आवर आगे पीछे हो सकता है। तो उस बैठक में तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता और केंद्रीय नेतृत्व के लोग मौजूद रहेंगे। प्रदेश से जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे और वहां पर फाइनल मुहर लग जाएगी। कल देर शाम को या तो लिस्ट जारी कर दी जाएगी या परसों फर्स्ट आवर में लिस्ट 100% जारी कर दी जाएगी। ये मेरे रिलायबल सोर्स मुझे बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है कि जो सीट पर, पर्टिकुलर सीट पर रिस्क थी, उसको भी लगभग शॉर्ट आउट कर दिया गया है। पर्टिकुलर सीट को लेकर के कहा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से 4 से 5 सीट ऐसी थी जिसको लेके बात आ रही थी पब्लिक डोमेन में कि ये सीटें उनको भी चाहिए। ये सीटों पर दूसरे लोग भी दावा कर रहे थे, तो उसको लेकर के लंबी बैठक नित्यानंद राय के साथ हुई है। नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 बार मिल चुके हैं चिराग पासवान और उनकी एक बार उनकी माताजी से, तो यानी वो उसको भी लगभग शॉर्ट आउट कर लिया गया है। कल देर शाम का वक्त होगा जब ऑफिशियली जो है वो नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे या परसों फर्स्ट हाफ में 100%, क्योंकि नॉमिनेशन का डेट, ये जो स्वप्निल जो अनाउंसमेंट होगी एनडीए की, जाहिर तौर पर एनडीए के तमाम नेता, सभी घटक दलों के नेता मौजूद होंगे, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्लान ये किया जा रहा है, अंदर से जो खबर आ रही है, प्लान ये किया जा रहा है कि इसको बीजेपी के जो सेंट्रल ऑफिस है दिल्ली में, वहां पर किया जाए। उसमें एनडीए के तमाम बड़े चेहरा, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल संजय झा जैसे नेता हो गए, ललन सिंह हो गए, या जीतन राम मांझी हो गए, या उनके बेटे संतोष सुमन हो गए, या चिराग की तरफ से कोई हो गया, तो ऐसे करके सभी लोग एक डायस पे आए हैं और एक फॉर्मूला जो निकला है जिसको शॉर्ट आउट किया गया, उसको पब्लिक डोमेन में प्लेस कर दिया जाए, टेबल कर दिया जाए। तो कल देर शाम का समय, मैं दोबारा कोट कर रहा हूं, देर शाम का समय होगा जब सूची तमाम सामने होगी। ये हमारे रिलायबल सोर्स बिल्कुल बता रहे हैं। अच्छा, ये एनडीए की सीटों की संख्या के साथ साथ ये भी ऐलान हो जाएगा कि कौन कौन सी सीट किसके खाते में जारी है, ये सारी सूची जारी हो जाएगी। ये फर्स्ट पेज का नाम अनाउंस किया जाएगा और साथ ही साथ फिगर्स अनाउंस किया जाएगा कि किसको कितना दिया गया है। चिराग पासवान को जो ऑफर है वो 22 से 26 का है, मैं कोट कर देता हूं। जीतन राम मांझी को 6 से 8 का है, उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 6 का है, और बाकी जो सीटें बच जाती हैं वो मेजर पार्टनर जो है इस गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी है, उनके पास चली जाएगी। तो ये फिगर्स टेंटेटिव फिगर्स है, एक तरह से माना जाए कि इसमें भी मुहर लग गई है। तो कल इसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ज्वाइंट पीसी होगी तो उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आपने सवाल पूछा, बड़ा वाजिब सवाल था। कल फर्स्ट हाफ पहले चरण के नामों की तो जो सूची है वो तो निकलेगी ही निकलेगी, साथ ही साथ ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है।
जी, एक चीज, एक और जानकारी दे दीजिए स्वप्निल की केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की जो है उसकी बैठक 12 तारीख को प्रस्तावित थी या कल 11 को ही होने वाली है? कल ही वही होगी बैठक? कल होगी पहले बैठक होगी, उसके बाद फिर एनडीए के नेता की एक डायस पे आना होगा। अब देखना होगा कि कल की बैठक कल जो है कितने 11 बजे का टाइम मेरे सोर्स बता रहे हैं। बैठक लंबी खिंच जाती है तो अलग बात है, लेकिन कल ही एनडीए के नेता जो है वो आज बीजेपी के नेता जा रहे हैं और कल एनडीए के जो तमाम नेता है वो भी दिल्ली निकल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस पूरी जानकारी के लिए। तो काफी कुछ क्लियर हो गया है, जैसा कि स्वप्निल बता रहे हैं कि जो खबरें हैं उसके मुताबिक एनडीए में सीटों की संख्या को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो अब अंजाम तक पहुंच गई है और सीटों की संख्या तय हो चुकी है। औपचारिक ऐलान किया जाएगा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उससे पहले बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं, क्योंकि कल सुबह बीजेपी की वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने वाली है और कल अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में बिहार बीजेपी के भी सभी बड़े नेता बैठेंगे, उसमें चर्चा होगी और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त होगी एनडीए की, उसमें न सिर्फ सीटों की संख्या बताई जाएगी बल्कि पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची भी जारी उसमें की जाएगी।